हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। तो बात हो रही है मॉर्निंग सेटअप की। तो गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। 96 पॉइंट अप है, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास मार्केट कैप अप दिखा सकता है। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, साफ साफ बोला गया था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा और सपोर्ट से हमेशा बाइंग करते हैं। और टारगेट कहीं ऊपर तक थे, 25,000, 125 तक, 148 तक के थे कि 125 तक निकलेंगे, पर एग्जैक्टली मार्केट ने 148 तो नहीं दिया, पर हाँ इस टारगेट के हमारे बिल्कुल पास तक दिया। और देखो कभी भी क्या होता है ना, टारगेट से थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट बुक कर लो, ये ज़्यादा बढ़िया होता है। ज़्यादा एकदम ये नहीं कि पूरा टच ही होगा, इतनी भी दिखानी अच्छी नहीं है मार्केट के साथ। जिद्दी बनो डिसिप्लिन में और ट्रेडिंग में, वही काम आएगा। तो जिसने डीप आईटीएम लेके या पूरी पेशेंस के साथ अगर ट्रेड किया होगा ना, उसने ही इसमें पैसा कमाया होगा इस जिगजैग में। क्योंकि कभी 2000 का, है एक लोट की बात कर रहा हूँ, 2000 में प्रॉफिट दिखा रहा था, 2000 का 2 लोट में, और कभी सीधा 500 रुपये प्रॉफिट। तो इस तरीके से सिनेरियो पूरे दिन चलता रहा। तो इसके लिए बहुत डिसिप्लिन होने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मार्केट देखो क्या डबल टॉप बना के एक शानदार गिरा, ठीक है, डबल टॉप बना के शानदार गिरा। और जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया था, ठीक है, कि चलो शॉर्ट कर दें, तो क्या था, एक देखो एम पैटर्न यहाँ पे क्लियर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। तो जब ये नेक लाइन ब्रेक हुई थी ना, कुछ नहीं करना था भाई साहब, इसके ऊपर का हाई लगा के सिर्फ सीधा, और सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे थे पहले ही, ठीक है, और बता रखा था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का लेवल्स काम करेगा, ठीक है। अब जब हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, कभी भी किसी भी टाइम ब्रेक हो, तो क्या करना, मॉर्निंग सेटअप की बात है ये, तो अगेन अपनी पलटे मारनी, पुट साइड चले जाना है। क्योंकि रेस्ट अभी ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस और ये बन चुका है सपोर्ट, ठीक। तो आई होप अच्छा, कल निफ्टी में तो पैसा लोगों ने बनाया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक देखो रिजेक्शन यहाँ से भी था, तो मार्केट का गिरना थोड़ा सा स्वाभाविक था। तो ठीक है, चलो ये बातें हो गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो अब हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट आर पॉजिटिव, ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास है, 25,918 पे है, यानी कि हम अगेन यहाँ पर 25,000 पे ही आसपास खुलेंगे। तो अब ये लेवल जो काम करेगा हमारा, करेगा रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। अगर 100 पॉइंट यहाँ से खुलता है तो 25,918, 25,000, 25,000 के आसपास, यानी कि यहीं कहीं खुलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है वो डिस्कशन कर लेते हैं मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से। तो मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल तय है। लेवल्स लगा लेते हैं यहाँ पर। अप साइड का मोमेंटम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। चलो एक बार से पहले चलते हैं वनडे को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चार्ट की बात होती है, तो चार्ट को भी थोड़ा सा हमें समझने के लिए टाइम देना चाहिए। देखो चार्ट क्या कर रहा है वनडे के टाइम फ्रेम पे, आप देखते रहना। ठीक है, तो मार्केट में है बेरिश, बैंक निफ्टी भी बेरिश है और ये भी बेरिश है। पॉजिटिव का कोई साइन नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आगे। और अभी भी चार्ट पे भी ये बेरिश ही शो कर रहा है। और देखो वनडे की बहुत खूबसूरत कैंडल बनी हुई है, ठीक है। ये चीज़ देखो देखनी पड़ेंगी हमें। जब भी इस कैंडल के ऊपर ये डाउन साइड जाए तो हमें बहुत सुंदर ट्रेड मिलेगा, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। थोड़ा सा मैं अपना लेवल्स भी यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ इस कैंडल के हिसाब से। ठीक है, इसका सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, या फिर मैं इसको ही रखूँगा, इसको ही रखूँगा। हाँ ठीक है, तो डाउन साइड है मार्केट, तो सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है 7:41। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मैनेज। अब नीचे की जो हमारी है सपोर्ट, वो कहाँ पे निकल के आ रही है वो देखने वाली बात है। तो नीचे जो है मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
ऊपर ये है पूरी एक ग्रीन कैंडल, 1 डे टाइम फ्रेम पे भी आपने देखी है। यानी कि अगर इसके नीचे अगर मार्केट अब आ गया तो फिर पूरा 24,700, हाँ 800 ही मान लो, 24,800 तक मार्केट जाएगा। यानी कि 900 से 100 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी में दोस्त, 100 सवा 100 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, मैं तो जबकि प्रेफर करता हूँ कि आप 80 पॉइंट लो और चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि मार्केट निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कोई सा इंडेक्स है, डेली मूव नहीं देते हैं। जिस तरीके से पहले मार्केट चला करती थी वो सिनेरियो ख़त्म है। देखो मार्केट अब खुलती है, मान लो गैप अप खुलती है, ये फिर से अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैं अगर 25,020 का एसएल डालकर एक पुट ही ट्राई करूँगा नीचे की तरफ, और टारगेट फिर हमारा पहला टारगेट तो हमारा यही होगा 894, पहला टारगेट यहीं पे होगा 894 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से एक यहाँ पर, और इसको अगर ब्रेक करता है 894 को, 965 से 894, ठीक है भाई 100 पॉइंट तुम्हारे यहीं हो गए। हाँ तो ठीक है, 100 पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट हम लेंगे। देखो 80 से 100 पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लो मार्केट 100 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है, अब यहाँ से ये 80 पे वापसी जा रहा है, तो हमें ज़्यादा जिद बहस नहीं करना, अपना 80 पॉइंट जो होते हैं ना उनको लेकर चुपचाप निकल जाना है, क्योंकि आप प्रॉफिट में रहोगे। लालच बिल्कुल भी नहीं करना और डरना बिल्कुल। 80 पॉइंट पे तो हमें एग्जैक्ट हर हाल में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना कि भाई इतना तो हमारा, इतनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है, तो 80 पॉइंट तो हम लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए ऊपर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से। अगर डेली आप इस तरीके से रूटीन बना लेंगे ना, नियम बना लेंगे कि 80 पॉइंट तो भाई हमें लेने ही है, तो मैं कहता हूँ कि आपके 10 में से ना 7 ट्रेड ऑटोमेटिक ठीक निकलेंगे, 7 डेफिनेटली ठीक निकलेंगे, अगर ये आप सिनेरियो अपने दिमाग में बिठा लें तो। तो चलिए ऊपर से भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और पहला टारगेट हमारा ये है, और सेकंड लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ट, साइकोलॉजी, सब चीज़ों की बातें हो रही है कि किस तरीके से हमें साइकोलॉजी रखनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। बस ठीक है जी, 800 का टारगेट रहने वाला है, और शॉर्ट ही करेंगे गैप अप के सिनेरियो में। ठीक है, अगर एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, अगर एसएल हिट हो जाता है तो चार्ट को देखो थोड़ा सा छोटा करके भी देखो कि क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्या डबल टॉप बनाया, यूँ आया, ऐसे आया, तो अब क्या इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ निकालेगा, और अगेन यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप का काम जरूर करेगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना आप, जब तक कि 25 से 148 के ऊपर नहीं निकलेगा ना, जब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ से, नहीं भाई नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अगर गैप अप खोल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बहुत बड़े पॉइंट ले लोगे, 2500, हाँ 100 पॉइंट तो फिर भी मिल जाएंगे, 170-80 पॉइंट मिल जाएंगे। और ये एक यहाँ पर जो लाइन है, तो ये हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पर अगर हम एक ट्रिपल टॉप भी मार्केट बना सकता है, कुछ ऐसी दास्तान यहाँ दिख रही है मुझे। तो यहाँ से अगर हम मेज़रमेंट करें, हाँ तो देखो वही 70-80 पॉइंट मिलेंगे ऊपर की तरफ भी ना, पर कहाँ से बाउंस हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो गैप अप खुलेगा, रेजिस्टेंस के लेवल काम करेगा, 25 अगर लेवल है तो मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा। अगर कॉल साइड नहीं जाऊँगा, मैं कॉल साइड बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक कि 25,150 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। और मान लो यहाँ पे अगर शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे फेवर में चलता है तो ठीक है, अगर ऐसे हिट हो जाता है तो मैं कोई अटैम्प्ट नहीं करूँगा कॉल साइड जाने का। मैं फिर भी यहाँ पे एक जितना ट्रेंड लाइन के पास मिलेगा मैं फिर से 2500 के पास ही शॉर्ट करना प्लान करूँगा, और फिर टारगेट मेरे यहाँ से 25,950 200 पॉइंट तक हमें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये लेवल भी गलती से अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो फिर तो मार्केट ढह जाएगा आज। तो ये सारा प्लान है, बाइंग की कोई सलाह नहीं है, बाइंग हो ही नहीं सकती, मुश्किल है बहुत। जब तक कि 25,200 का लेवल, 25,150 का लेवल ना निकाले तभी जाके बात बनेगी बाइंग के लिए। तो शॉर्ट ही है, चार्ट नेगेटिव है पूरा मेरी साइड से। बाकी देखो मार्केट सुपीरियर है, मार्केट जब अपनी पर आता है ना तो शॉर्ट कवरिंग देके सब सारा प्राइस एक्शन, सारा चार्ट, सब कुछ धरा रह जाता है। और देखो बेहतर होगा कि आप लोग क्या करें कि आप लोग एक्सपायरी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर पैसा कमाना है ना तो आप एक्सपायरी को बिल्कुल काटा मार दीजिए, ठीक है। क्या होता है एक्सपायरी में, एक एक लॉट में मान लो चलो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मॉर्निंग में एक लॉट 2,000 रुपये के आसपास इजीली आ जाता है, ठीक है। अगर आपने 2-3 भी ट्रेड किए और वो आपके फेवर में नहीं गए, ठीक है,
तो टोटल मिला के यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3,000 से 2,000 का लॉस दिखना शुरू होता है। इससे बढ़िया आप अगली नेक्स्ट एक्सपायरी की प्रीमियम भी कीजिए, मुश्किल से 500-600 का ही लॉस होता है एसएल पे। 30-40 पॉइंट पर 30-40-50 पॉइंट के अंदर अंदर 500 से 700 का ही एसएल होता है, और इससे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होता है। तो अगर 700 और 700 भी मान लो तो 700 1400 रुपये आपके हो गए। तो 1400 रुपये और 3,000 अगर आप गलत भी साबित होते हो तो सिर्फ लॉस इतने का हुआ, यानी कि 50% का इसमें कट लगेगा रेट में आपके लॉस में। और बार बार परेशान नहीं रहोगे कि एक कैंडल ऊपर गई, एक कैंडल नीचे गई, प्रीमियम तेज़ी से टाइम डिके, थीटा डिके, सब कुछ डिके हो रहा है। तो बदलना होगा खुद को, अगर पैसे कमाने हैं तो एक्सपायरी को छोड़ना होगा, क्योंकि एक दिन का मूव होता है तेज़ी से और 10 दिन हमारा प्रीमियम की वाट लगती है। तो बंद कर दो एक्सपायरी को। तो यही मेरा कथन है। बाकी ठीक है, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, और सॉरी आज क्या होगा। वीडियो को करते हैं ये समाप्त। वीडियो अगर पसंद आया, इसका तरीका पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।